के दिमाग में बचपन से ही ये घुसा दिया जाता है कि कल को तुम्हें ससुराल जाना है, ऐसे करोगी वहाँ वहाँ ऐसे करोगी तो सास ये कहेगी, ऐसे करोगी तो ननंद ये कहेगी। ऐसा कर कर के बचपन से लेके जब तक शादी नहीं हो जाती, माँ हर पल हर क्षण यही सीख दिया करती है। अब हमारी पायल को ही देख लीजिए। पायल एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। बचपन से उसकी माँ ने उसको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और कहा कि बड़ों का आदर करना और ससुराल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। अब पायल की शादी सुनील नाम के लड़के से होती है और पायल विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन जब पायल अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई घर में जाती है तो उसकी सास उसको टोकते हुए कहती हैं, अरे ये क्या बहू, तू तो बिल्कुल शादीशुदी बनकर रसोई घर में खाना बना रही है। अरे तू नई बहू है, थोड़ा कहने महने पहन, मेरा भी नाम रोशन हो। जी माँ जी, आप जैसा कहें। वो मुझे गहने पहनने की आदत नहीं थी ना, इसलिए मैंने नहीं पहने, पर मैं अभी पहन कर आती हूँ। ठीक है, अभी पहले तू ये सारे काम निपटा ले, फिर पहन लेना। अब पायल पहले किचन के सारे काम निपटाती है और फिर सज संवर कर बाहर आती है। अब जो भी पायल बहू को देखता उसकी तारीफ करते नहीं थकता। यहाँ तक कि कौशल्या की बेटी रूपा यानी पायल की ननंद भी अपनी माँ से अकेले में कहती हैं, माँ देखो ना, मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक भी गहना नहीं दिया, और भाभी को देखो अपने मायके से कितनी सुंदर सुंदर गहने लेकर आई हैं। रूपा तो बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। कुछ भी हो, बहू के मायके वालों ने गहने बहुत सुंदर सुंदर दिए हैं। माँ मैं भी तो यही चाहती हूँ, जब मैं अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाऊँ तो मेरे ससुराल वाले भी मेरी तारीफ करें कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे गहने देकर भेजा है। अरे पर मैंने तेरे लिए कोई गहना नहीं लिया है, फिर मैं तुझे कैसे गहने दे सकती हूँ। माँ भाभी के पास तो कितने सारे गहने हैं, हम उन्हें अलग अलग रिवाज बताकर उनके सारे गहने ले लेते हैं। आधे गहने आप ले लेना और आधे मैं। वैसे भी उन्हें गहने पहनने की आदत नहीं है ना, तो अगर उनके गहने हमारे काम आ जाएं तो इसमें बुराई ही क्या है। कौशल्या को अपनी बेटी रूपा की बात बिल्कुल सही लगती है। उसके बाद वह अपनी बेटी रूपा को लेके बहू पायल के पास जाती है और अपनी बहू पायल को झूठे रिवाज के बारे में बताती है, जिसमें अपने सारे गहने अपनी ननंद को देने होते हैं। पायल ये रिवाज सुनकर कोई सवाल जवाब नहीं करती और वह अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतारकर अपनी ननंद को दे देती है। अब चूड़ियाँ पाकर रूपा तो बहुत खुश हो जाती है और फिर अकेले में कौशल्या से कहती है, माँ देखो ना, ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपने भाभी से मुझे ये सोने की चूड़ियाँ दिलवाई हैं, तो मैं भाभी से आपको सोने का हार दिलवा दूँ। अरे पर वो कैसे? माँ ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप देखती जाओ बस, और मैं जो बोलूँ ना उसमें बस हाँ में हाँ मिलाते रहना। फिर अगले दिन जब बहू पायल सबके लिए खाना बनाती है, फिर खाना खाने के बाद ननंद रूपा अपनी भाभी पायल से कहती है, भाभी आपको पता नहीं क्या, हमारे यहाँ ये बहुत पुराना रिवाज है कि बहू ससुराल की पहली रसोई बनाने के बाद अपनी सास को सोने का कोई गहना देती है। ननंद जी मैंने तो ऐसे कोई रिवाज के बारे में नहीं सुना, बल्कि नई बहू के खाना बनाने के बाद उसको ही कोई गिफ्ट दिया जाता है। पायल को इस तरह मन में कुछ सोचता देखकर रूपा एक बार फिर उसे टोकती है। अरे क्या हो गया भाभी, मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? आप ऐसे कैसे सोच में डूब गई? अगर यकीन नहीं है तो माँ से पूछ लो। अरे नहीं ननंद जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि सासू माँ को कौन सा गहना दूँ।
अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाभी। आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ माँ का ही तो है। अब आप एक काम करिए, ऐसा करिए, आप अपने सारे गहने माँ को दे दीजिए। आखिर हम भी तो देखें कि आप अपनी सासू माँ से कितना प्यार करती हैं। रूपा की बात सुनकर पायल अपने सारे गहने लाकर अपनी सास को दे देती है। पायल वो सारे गहने दे देती है जो उसकी सास ने उसे विदाई के समय दिए थे और उसको उसके मायके से मिले थे। अब पायल के पास कोई भी गहना नहीं बचा था। रूपा और कौशल्या वो सारे गहने लेकर कमरे में जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी समझदार लड़की को जन्म दिया है और इतनी भोली और सीधी सादी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। मेरी बहू को तो कोई चोर दिन दहाड़े लूट कर ले जा सकता है। तो ये तो अच्छी बात है ना माँ, देखो हमारे पास कितने गहने आ गए। रूपा और कौशल्या आधे आधे गहने बांट लेती है। रूपा वो सारे गहने पहन लेती है और सोने की चिड़ियाँ भी डाल लेती है। और जब मोहल्ले की औरतें पायल को देखने के लिए आती हैं तो फुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे जरा देख तो, नई नवेली बहू है पर बदन पर एक भी गहने नहीं है। लगता है कौशल्या ने किसी भिखमंगे के यहाँ अपने बेटे की शादी की है। उन्होंने बिना कुछ दिए ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। अरे सुंदर भी तो है ये, जरूर अपनी सुंदरता के जाल में फंसा कर अपना बना लिया होगा। घूंघट में बैठी हुई पायल ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वह बहुत रोती है पर वह किसी को ये सब नहीं बताती। अब उसके गले में गहने के नाम पर सिर्फ एक मंगलसूत्र था। ऐसे में ही फिर एक दिन रूपा अपने ससुराल चली जाती है और इधर पायल एक भी गहने नहीं पहनती, फिर भी वो बहुत सुंदर थी। गहनों के बिना भी पायल की सुंदरता साफ नजर आती थी। ऐसे में एक दिन उसकी ननंद रूपा रोते हुए ससुराल से मायके आ जाती है और अपनी भाभी और माँ से कहती है, देखो ना माँ, मेरे साथ क्या हुआ। मेरी सास ने मेरे सारे गहने लेकर अपनी बेटी को दे दिए। माँ, जैसा हमने भाभी के साथ किया था वैसा ही मेरे साथ हुआ। माँ, जैसे आपने भाभी के गहने लेकर मुझे दे दिए वैसे मेरी सास ने मेरे गहने लेकर अपनी बेटी को दे दिए। ये तो गलत बात है ननंद जी। मैंने तो वो गहने आपको और सासू माँ को प्यार से दिए थे, तो आपकी सास को उनसे गहने इस तरह नहीं लेने चाहिए। रूपा ये बात सुनकर बहुत रोती है और फिर कौशल्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि बहू की माँ ने भी तो अपनी बेटी को गहने कितने प्यार से दिए होंगे, जो कि कौशल्या और रूपा ने छल से उनसे छीन लिए। फिर कौशल्या अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने और रूपा ने तुझे धोखा दिया और तुझसे झूठ बोला। दरअसल ऐसा कोई रिवाज नहीं होता जिसमें बहू अपने सास और ननंद को सारे गहने दे दे, बल्कि तू नई नवेली इस घर में आई है तो हमें खुद तुझे तोहफे और गिफ्ट देने चाहिए, पर हमने छल से तुझसे झूठ बोला। हाँ भाभी, मुझको माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आकर मुझ पर उल्टा असर पड़ेगा। मैंने आपसे गहने छीने और मेरी ननंद ने मुझसे। ननंद जी और माँ जी, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई रिवाज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को गहने अपनी खुशी से दिए थे, क्योंकि मैं माँ जी को अपनी माँ मानती थी और ननंद जी को अपनी बहन मानती थी। ऐसे में मैं आप लोगों को कैसे मना कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे विदा करते वक्त यही सिखाया था कि हमेशा अपनी सास और ननंद की बात मानना और उन्हें अपना मानना। इसीलिए मैं सब जानते हुए भी आपको सारे गहने दे दिए, तो उन पर तो आप दोनों का ही हक बनता है। मैं ननंद जी की सास से बात करती हूँ। पायल इतना कहकर फिर रूपा से उसकी सास के पास फ़ोन करवाती है और अपने सारे गहने वापस मांगती है, जिसमें कौशल्या भी उसका साथ देती है, जिससे रूपा की सास को हार मानकर वो सारे गहने वापस करने पड़ते हैं। और फिर रूपा और कौशल्या वो सारे गहने लेकर बहू पायल के पास जाते हैं और फिर रूपा पायल से कहती है,
भाभी, ये लीजिए, ये आपके गहने हैं, इन पर सिर्फ आपका हक है, यानी नई नवेली दुल्हन का। हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए भाभी। हाँ बहू, ये गहने सिर्फ तुझ पर शोभा देते हैं, इसलिए अब तू इन्हें पहनकर सज संवर कर रहे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरा प्यार नजर आया। और दीदी, इन गहनों पर जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी है, इसलिए ये सोने की चूड़ियाँ आप अपने पास ही रखिए, जो मैंने प्यार से आपको दी थी। अब पायल एक बार फिर से अपनी ननंद को वो सोने की चूड़ियाँ देती है और रूपा एक बार फिर से अपनी भाभी को गले लगा लेती है। अब पायल भी अपनी सास और ननंद का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है और कौशल्या और रूपा भी अब पायल के साथ कोई छल और कपट नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद हमारी नई बहू पायल उन गहनों को पहनकर सज संवर कर अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहती है।